दोस्तों हमारे भारत का चंद्रयान 3 छलांग मारते हुए चांद की तरफ बढ़ रहा है। चंद्रयान के इस छलांग से नासा और चीन भी घबराए हुए हैं। आपको बता दें कि अभी भी चंद्रयान 3 ने चांद की ऐसी रहस्यमयी तस्वीरें भेजी हैं, जिसके अंदर बहुत ही अजीब चीजें नजर आ रही हैं, जिसे देखकर हमारे वैज्ञानिकों के साथ साथ नासा, जो कि 1958 में स्थापित की गई एक अमेरिकी संस्था है, वो भी हैरान है। इन तस्वीरों की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चंद्रयान जब से चंद्रमा की कक्षा में गया है, तब से वो लगातार चंद्रमा के रहस्यमयी खुलासे कर रहा है। सबसे पहले तो चंद्रयान जब चंद्रमा के ऑर्बिटल में पहुंचा, तो उसने पहला मैसेज भेजा कि मैं चंद्रयान 3 हूँ, मैं चंद्रमा की कक्षा में पहुंच गया हूँ और मुझे चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण महसूस हो रहा है। ये मैसेज इसरो के हेडक्वार्टर में बैठे वैज्ञानिकों के चेहरे पर खुशी ला रही है। लेकिन दोस्तों चंद्रयान 3 ने अभी ताजा नई तस्वीरें भेजकर दुनिया को हिलाकर रख दिया है। चांद की सतह वीरान पड़ी थी, आखिर उसके अंदर चंद्रयान 3 को क्या नजर आया? चंद्रयान 3 के चांद के नजदीक जाने में जो मुश्किल पड़ाव सामने आए थे, उसे चंद्रयान 3 ने बड़ी ही आसानी से पार कर लिया है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर उन तस्वीरों में क्या नजर आया और आखिर चंद्रयान 3 चांद के कितने पास पहुंच गया है। इसकी फुल डिटेल आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। पर उससे पहले मेरा नाम है गुलशन और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वैज्ञानिकों के चांद पर जाने की लगन ये अभी से शुरू नहीं हुई, बल्कि सबसे पहले अमेरिका ने चांद पर इंसानों को उतारा था। उस समय भी एशिया से अमेरिका की होड़ लगी थी। लेकिन दोस्तों आज तक जितने भी मिशन चांद पर किए गए, उनमें से किसी भी मिशन ने चांद के दक्षिणी इलाके में जाने के बारे में सोचा भी नहीं था। लेकिन इसरो के चंद्रयान 3 के मिशन ने चंद्रमा की सतह पर उतरने से पहले ही दुनिया को हैरान करना शुरू कर दिया है। दुनिया के वैज्ञानिक तो ये समझ रहे थे कि चंद्रयान चंद्रमा पर उतरकर जानकारी भेजेगा, लेकिन भारत के यात्री ने सतह पर उतरने से पहले ही कमाल कर दिया। अगर हम बात करें इस टाइम की ताजा अपडेट की, तो इसरो के वैज्ञानिक ने जानकारी देते हुए बताया कि चंद्रयान 3 चांद के बहुत ज्यादा पास पहुंच गया है। अभी चांद के तीसरे राउंड में चंद्रयान 3 घूम रहा है, जहां पर इसकी चांद से सबसे पास की दूरी 174 किलोमीटर है। वहीं सबसे दूर की दूरी 1437 किलोमीटर है। इसका मतलब वो दिन दूर नहीं जब चंद्रयान 3 चंद्रमा को अपनी मुट्ठी में कर लेगा। 14 तारीख तक तो ये इसी कक्षा में चक्कर लगा रहा था, लेकिन आज यानी कि 14 अगस्त के दिन दोपहर 11:30 से लेकर 12 बजे के बीच चंद्रयान 3 अगली कक्षा में प्रवेश करेगा। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे चंद्रयान 3 चांद के करीब पहुंचता जा रहा है, वैसे वैसे वैज्ञानिकों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। क्योंकि दोस्तों चंद्रयान 3 का सबसे मुश्किल पड़ाव यही है कि वो चांद की जमीन पर सही सलामत लैंड हो। उसके बाद सभी लोग 16 अगस्त के दिन का इंतजार कर रहे हैं। ये दिन हम सबके लिए बहुत ज्यादा खास होगा। इस दिन चंद्रयान अपने मिशन के सबसे करीबी पड़ाव पर पहुंच चुका होगा। दरअसल आपको बता दें कि यही वो दिन है जिस दिन प्रोपेंशल मॉड्यूल विक्रम लैंडर से अलग होगा। अब आपके दिमाग में भी ये ख्याल आ रहा होगा कि आखिर कैसे वैज्ञानिक इस काम को अंजाम देने वाले हैं। दरअसल ये काम वैज्ञानिक बड़ी ही सफाई से करने वाले हैं। आपको बता दें कि इन दोनों को जोड़ने वाले जो हुक लगे होते हैं, उनको वैज्ञानिक खोल देंगे, जिसके बाद पिछले भाग की रफ्तार धीरे धीरे कम हो जाएगी और आगे के भाग की रफ्तार उतनी ही रखी जाएगी, ताकि आगे का भाग अपनी कक्षा में आगे बढ़ता रहे और पिछला भाग बिना किसी नुकसान के साथ अलग हो जाए। जिसके बाद चंद्रयान के दोनों भाग चंद्रमा के 100 × 100 किलोमीटर की कक्षा में अलग अलग राउंड काटते हुए लैंडर विक्रम सतह पर उतरने के लिए आगे बढ़ेगा। यहाँ से आगे का सफर इसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। दोस्तों आगे की जानकारी देने से पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर चंद्रयान 3 ने क्या खुशखबरी भेजी है। दरअसल चांद के जिन गड्ढों की बात दुनिया भर के वैज्ञानिक कर रहे थे, उन गड्ढों का खुलासा चंद्रयान 3 ने कर दिया है। आपको पता ही होगा कि चंद्रमा के दक्षिणी इलाके में बहुत सारे गड्ढे हैं और उनमें से कुछ गड्ढे तो 4 से 5 किलोमीटर तक चौड़े हैं। इन गड्ढों को देखकर कोई भी स्पेस एजेंसी चंद्रमा पर अपने यान को उतारने से पहले कई बार सोचती है। इन्हीं डरावने गड्ढों की फोटो चंद्रयान 3 ने दुनिया के सामने भेजी है। इन्हीं गड्ढों की फोटो देखकर इसरो के वैज्ञानिकों की आंखें खुशी से भर गयीं, जब चंद्रयान 3 के अंदर लगे हुए कैमरे ने चांद की सतह की खूबसूरत तस्वीर कैप्चर की। फोटो के साथ साथ चंद्रयान ने चंद्रमा की वीडियो भी बनाई, जिसे इस समय आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसे देखकर सारे भारतीयों का सीना चौड़ा हो गया। दोस्तों आपको बता दें कि हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने पहले ही सारी चीज की गणना कर ली थी और अब उसी के अनुसार चंद्रयान 3 को आगे भेजा जा रहा है। आगे बात करें तो वैज्ञानिक उसके ऑर्बिटल को धीरे धीरे छोटा करते जाएंगे और फिर चंद्रयान 3 चंद्रमा के करीब पहुंच जाएगा। लेकिन चंद्रयान 3 का जो चंद्रमा की सतह पर उतरने का प्रोसेस शुरू होगा, वह उस समय होगा जब चंद्रयान चंद्रमा से 36 किलोमीटर की दूरी पर रहेगा। फिर यहाँ पर चंद्रयान 3 अपनी लोकेशन को चंद्रमा की सतह पर देखेगा। दोस्तों यहाँ इसरो के
वैज्ञानिक अपने तेज दिमाग का यूज करके अपने यान को सीधा लैंडिंग के लिए नहीं भेजा, बल्कि उसे धीरे धीरे ऑर्बिटल बदलकर उसे चंद्रमा की सतह पर भेजेगा। क्योंकि दोस्तों उसके पीछे की वजह ये है कि जिन देशों ने सीधे लैंडिंग के लिए भेजा था वो सारे के सारे यान क्रैश हुए, लेकिन इसरो की सूझबूझ से हमारा मिशन सफल होने के लिए लगातार आगे जा रहा है और उम्मीद है कि इस बार हमारा यान सफलता पूर्वक चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंड करेगा। सॉफ्ट लैंडिंग के लिए इस बार जो यान में उपकरण लगाए गए हैं वो बहुत ज्यादा एडवांस और हाई टेक्नोलॉजी के हैं। चंद्रयान 3 में हमें स्थिति में सटीक जानकारी देने वाले लेजर डॉपलर नाम का एक उपकरण लगा हुआ है। इसका काम उतरते वक्त चांद की सतह पर लेजर फेंकना है ताकि दूर से पता चल जाए कि जहां पर चंद्रयान 3 को लैंड किया जा रहा है वहां पर कोई बड़ा सा गड्ढा तो नहीं है। और इसके साथ साथ ये साइड में भी लेजर को मारेगा ताकि ये भी पता चल सके कि साइड में कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिससे चंद्रयान 3 टकरा सकता है। इसके अलावा एक ऐसा उपकरण लगा हुआ है LPD कैमरा, जिसका काम लैंड करते हुए जमीन की फोटो लेना है। फिलहाल तो अभी तेजी से चंद्रयान 3 चांद के नजदीक जा रहा है और उसकी चांद से दूरी भी बहुत ही कम बची है। चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लैंड होने से पहले टोटल 5 ऑर्बिटल से गुजरेगा। इस प्रोसेस के दौरान ऑर्बिटल की दूरी धीरे धीरे कम होती जाएगी। चांद की कक्षा में पहुंचने का सिलसिला 6 अगस्त को शुरू हुआ था। उस दिन 11:30 बजे के आसपास उसके ऑर्बिटल में बदलाव करके उसे चांद की अगली कक्षा में कर दिया था और फिर उसके 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त को दोपहर 2 बजे करीब 4 से 5,000 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचा। जिसके बाद 14 अगस्त यानी कि आज के दिन दोपहर 12 बजे के आसपास चौथे ऑर्बिटल में पहुंच गया था, जहां से चांद की दूरी सिर्फ 20,000 किलोमीटर रह गई। जिसके बाद 16 अगस्त के दिन सुबह 8:30 बजे के आसपास 5वें और अंतिम कक्षा में जाएगा और फिर जिसके बाद 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चांद का गोलाकार चक्कर काटेगा। 16 अगस्त का दिन इसरो के वैज्ञानिक के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है। साथ ही एक कठिनाई भी होने वाली है क्योंकि यही वो दिन है जब प्रोपेंशल मॉड्यूल विक्रम लैंडर से अलग होगा। इसके बाद 18 और 19 अगस्त का दिन भी बहुत ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि उस दिन चंद्रमा और चंद्रयान के बीच की दूरी को 100 किलोमीटर से धीरे धीरे कम किया जाएगा। जिसके बाद चंद्रयान 3 की असली कहानी शुरू होगी, जिसका इंतजार इसरो के वैज्ञानिक पिछले 42 दिनों से कर रहे हैं। 23 अगस्त को शाम 5:47 पर हमारा यान चांद की सतह पर पैर रखेगा और वो समय हमारे भारतीयों के लिए सबसे गर्व का समय होगा। लेकिन दोस्तों इसका सफर अब भी बहुत ज्यादा लंबा है और इसके सिर पर हर वक्त मुसीबत मंडराती है और कदम कदम पर बहुत ज्यादा खतरा है। इस बारे में इसरो के वैज्ञानिकों का भी कहना है कि अब खतरों की घड़ी आ चुकी है। बाकी आप सब इसके सफल होने की दुआ करते रहो और शायद ही आपकी दुआ इस बार काम आ जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना।